NFITU प्रतिनिधि यूनियन के आह्वान पर भेल के फाउंड्री गेट पर बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। नमस्कार, मैं BK यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। खबर विस्तार से। BHL एम्प्लॉइज यूनियन संबद्ध नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 30 अप्रैल 2024 को फाउंड्री गेट पर बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। यूनियन के सचिव एवं मीडिया प्रभारी आशीष सोनी ने बताया कि हमारी यूनियन हमेशा से कारखाना एवं कर्मचारी के हित में हमने संघर्ष किया है और आगे भी श्रमिक परिवार के सुख दुख में हमारी यूनियन साथ देती रहेगी। भोपाल लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने कर्मचारी, अधिकारी, ठेका श्रमिकों एवं उपस्थित BHL परिवार जन समुदाय से कमल निशान पर वोट रूपी आशीर्वाद देने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी नीतियों से जन समुदाय को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि BHL के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं ठेका श्रमिकों के तमाम कटौतियों को बंद करना एवं कारखाने का विस्तार करना हमारी प्रमुख प्राथमिकता होगी। सभा में उपस्थित NFITU के राष्ट्रीय महासचिव विराट जायसवाल ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर यूनियन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को श्रमिकों के हित में समर्थन दिया है। यूनियन के महासचिव राम नारायण गिरी एवं अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने BHL परिवार के 100 से अधिक लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सभा स्थल पर सैकड़ों की संख्या में ठेका श्रमिकों ने BHL ठेका श्रमिक के महामंत्री मेहर अली एवं अध्यक्ष प्रशांत पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से ओतप्रोत होकर सदस्यता ग्रहण की। सभी नवागत सदस्यों को प्रभारी आलोक संजर, कृष्णा गौर एवं आलोक शर्मा ने अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। यूनियन पदाधिकारियों में अख्तर खान, संजीव नंदा, धर्मेंद्र दाहट, आशीष सोनी, रामल बैरागी, विशाल बाड़ी, अल्ताफ अंसारी, रमेश कुराडिया, धर्मेंद्र गुप्ता, योगेश देवस्कर, रामानंद सिंह, नीरज गुप्ता, अश्विनी मौर्य, प्रशांत थाटे, प्रभात कुमार, राहुल वर्मा, मेहरचंद्र, जयप्रकाश चौधरी, DD पाठक, दीपक चौरसिया, विश्वजीत माझी, रामनिवास पाटीदार, रमन जैना, संजय गुप्ता, हरिशंकर प्रसाद, दिनेश सिंह, योगेश पराठे, राजेश बर्मन एवं भाजपा के पार्षद जितेंद्र शुक्ला, उर्मिला मौर्य, पार्षद मनोज ममता विश्वकर्मा, विजय कठेत, नागपुरे छोटू, पंडित राम यादव, बारेवाल, अहिरवार, सुरेंद्र वाटिका, नीरज किशन, बंजारा, सचिन पासी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। भारत न्यूज़ लाइव के लिए भोपाल से रविंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। BHL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ये हमारा अपना परिवार है। सारे कर्मचारी यहाँ एक परिवार के रूप में काम करते हैं। मैं परिवार का सदस्य हूँ, भोपाल का बेटा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से सांसद के प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहा हूँ। आज मैं सभी भेल परिवार के बीच में आया था। मैंने अपनी बातें रखी हैं। उनकी कुछ समस्याएं भी थी, उन समस्याओं को भी मैंने सुना है। चाहे भेल ठेका श्रमिक की मामला हो, भेल के व्यापारियों का मामला हो। 2000 एकड़ जमीन अतिशय पड़ी है, इस पे भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है। आने वाले समय में पूरा BHL का, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की जो जमीन है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो समस्या है, उसमें एक वकील के रूप में मैं काम करूंगा। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर हम काम करेंगे और BHL की जो भी समस्या उनको समय सीमा में दूर करेंगे। भैया ये माला अभी मेरे को देखिए, लोकसभा के इन चुनाव में हमारे प्रत्याशी लगभग हर जगह पहुंचकर जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज BHL परिवार में भी उनका आगमन हुआ था। फाउंड्री गेट पर खड़े होकर उन्होंने समस्त BHL परिवार से अपने लिए आशीर्वाद मांगा और 7 मई को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। आज इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है आप सबको ये बताते हुए कि हमारी भेल ठेका श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष प्रशांत पाठक जी और महासचिव मेहर अली जी के नेतृत्व में लगभग 100 वर्कर्स जो कांग्रेस विचारधारा के थे, आज उस विचारधारा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल हुए हैं। और साथ ही हमारी एबू यूनियन के अध्यक्ष श्री राम नारायण गिरी जी और सत्येंद्र कुमार जी के नेतृत्व में भी लगभग 100 वर्कर्स भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को में शामिल हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है
कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास कर रहा है और इस विश्वास के कारण ही वो अपनी अलग विचारधारा को, देश को बर्बाद करने वाली विचारधारा को छोड़कर देश को आबाद करने वाली विचारधारा के साथ आकर खड़े हुए हैं। इसलिए मैं सभी वर्कर्स का बहुत स्वागत करती हूँ और उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे समस्त कर्मचारियों के, चाहे वो ठेका श्रमिक हो, सोसाइटी वर्कर हो, स्थायी कर्मचारी हो या अधिकारी हो, सबके संघर्ष की लड़ाई लड़ते हुए अधिकार दिलाने का काम और उनके साथ न्याय कराने का काम हम लगातार करते रहेंगे, ताकि बीएचईएल परिवार के प्रति हमारा स्नेह ऐसा बना रहे और उनका विश्वास हम पर ऐसा ही अटूट बना रहे। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र सही अर्थों में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और जिस प्रकार से कांग्रेस की विचारधारा के कई सामाजिक व्यक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाया है, इससे हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे अब गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में खत्म हो रही है। हमारे वरिष्ठ नेता गौतम मौर्य जी जो लंबे समय तक कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की नीतियों को समझते हुए, विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी विचारधारा में हम नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देश को आगे बढ़ाने की है, सामाजिक न्याय की है और ऐसी विचारधारा के साथ जुड़कर देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र बड़ी संख्या में लीड देगा। ये बात है कि हमारे जो लाडले प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा जी, आज वो यहाँ पर जो है फाउंड्री गेट पर जो है मजदूरों का जन समर्थन मांगने आए थे और पूरी भारतीय मजदूर संघ की जो हमारी जो नंबर 1 यूनियन है बीएचईएल की, उसने उनको पूरा सहयोग दिया है और पूरा समर्थन दिया है। हम लोगों ने ये तय किया है कि अब की बार जो मोदी जी को जो 400 पार का जो उनका फार्मूला है, उसमें एक माला जो है यहाँ भोपाल से भी जो जाएगी और वो आलोक शर्मा जी के रूप में होगी। आलोक शर्मा जी हमारे पहले भी बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं और हम ये मानते हैं कि बीएचईएल का बहुत सारा उद्धार होगा। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है क्रिकेट का हब बनेगा, उन्होंने कहा कि यहाँ की रोडें अच्छी होंगी, उन्होंने कहा कि बीएचईएल की खाली पड़ी जमीनों पे और रोजगार लगेंगे और तमाम बातें होंगी। इसलिए हम सब लोगों ने तय किया है कि इस बार जो है हमारा जो रिकॉर्ड मतों से कम 5 लाख मतों से हमको अपने नेता आलोक शर्मा जी को भारी बहुमत से विजय बनाना है। बोलो भारत माता की। आज 30 अप्रैल को बीएचईएल के फाउंड्री गेट पर ऑल इंडिया बीएचईएल एम्प्लॉय यूनियन संबंध नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर हमारे यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दीपक जायसवाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विराट जायसवाल जी और हमारे यूनियन की ओर से राष्ट्रव्यापी देश के सभी लोकसभा सीटों पर यूनियन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए आह्वान किया गया था। उसी के तारतम्य में बीएचईएल भोपाल में हमारे बीच विराट जायसवाल जी, हमारे एबू के मुखिया रामनारायण गिरी जी के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति स्थल पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। उसमें हमारे यूनियन के संरक्षक, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी और पूर्व महापौर भारतीय जनता पार्टी के भोपाल लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार आलोक शर्मा जी क्रांति स्थल पर सभा को संबोधित किया और बीएचईएल के कर्मचारी, ठेका श्रमिक, अधिकारी सभी से विनम्रता पूर्वक एवं आग्रह पूर्वक अपने मतदान कमल निशान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आशीर्वाद रूपी वोट प्रदान करने के लिए अपील किया और भारी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ ठेका श्रमिक और बीएचईएल के कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित हुए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। इस सभा को सफल बनाने के लिए सभी कर्मचारी बंधु, तमाम संगठन, बीएचईएल, बस कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक संगठन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अभी लगभग 100 से अधिक ठेका श्रमिकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया, जो कहीं न कहीं कांग्रेस विचारधारा के थे और उतने ही 100 से अधिक कर्मचारी जो